हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, कल हमने रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट क्लास देखा था जिसमें हमने सीरीज को समझा था, श्रृंखला को समझा था कि श्रृंखला से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और किस लेवल तक के प्रश्न आते हैं। और हमने उसमें कुछ विधि आपको बताई थी, कुछ नियम बताए थे जिसको अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, जानते होंगे, अगर ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो जो प्रश्न आज मैं लेकर आया हूं उसी पर आधारित है। ठीक है, इस श्रृंखला पर आधारित प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं आज लेकर के आया हुआ हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो कल की कॉन्सेप्ट क्लास थी उसी क्लास पे आधारित आज का ये प्रश्न है। ठीक है, तो इत्मीनान से अगर कल का आपने वीडियो देखा है तो आज आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए क्या है। दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि अगली श्रृंखला कौन सी होगी या अगला पद कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड, आपको हमने कल ही बताया था कि प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाएंगे। एक, अगली श्रृंखला क्या होगी या लुप्त पद क्या होगा। ठीक है, और एक क्या होगा कि गलत पद उसमें से पहचानना है। ठीक है, इन दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कल ही हमने चर्चा की हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें क्या करना है, देखिए मैंने कहा कि अगर कुछ इसमें से कम हो रहा है इसका मतलब है कि इसमें घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो चलिए हम डिफरेंस निकालते हैं कि डिफरेंस कितना है इसमें से। इसका डिफरेंस देखिए कितना है, 795 से में से 699 चला जाएगा तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 में से 9 गया 6, बचा इसके यहाँ जो है 8, 18 में से 9 गया 9, 96। ठीक है, तो ये -96 हुआ। ठीक, फिर घटा लीजिए, 9 में से 3 गया 6 और 7 में 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, 126। फिर घटा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 13 में से 7 गया 6 होगा ना, ये 6, 13 में से 7 गया 6, बचा यहाँ 6, 6 में से 1 गया 5 और फिर 1, 156। ठीक, फिर इसको घटाइए, 6 और 11 में से 3 गया 8 और 1, 186। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि अभी इसमें सेम अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब में 96 96 96 96 घट रहा है या 126 घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आप नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ पे आप कैसे जान पाएंगे कि क्या घटाकर यहाँ पे लिखना है, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो डिफरेंस है अभी बराबर नहीं हुआ है और आपको बराबर तक ले जाना है। तो इसमें से एक बार और डिफरेंस को निकालिए, कितना है 30, घटाएंगे तो 30 आएगा, फिर यहां भी 30 और फिर यहां भी क्या है 30। फाइनली जो अंतर आया वो -30 का आया। ठीक, फाइनली जो अंतर आया -30 का आया। तो इसमें आप +30 कर लीजिए। +30 जब आप करेंगे इसमें तो ये 6 हो जाएगा और 8 3 11 और 1 1 216। 216 अब इसमें से आप घटा लीजिए। 231 में से कितना बचेगा, 231 माइनस 216 करना है। 11 में से 6 गया 5 1, ये 15 बचा। ठीक है, कितना बचा यहाँ 15। तो हमारा उत्तर जो होगा कौन सा हो जाएगा, सी वाला 15 आएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि अंतर जो था 30 का था। ठीक, और ये अंतर जो 30 का था इनमें है। तो हम ये वाली संख्या पहले निकालने हैं कि क्या आएगी। ये वाली संख्या आएगी 216। अब ये जब निकल गया कि 216 का यहाँ डिफरेंस होगा तब इसमें आप घटा देंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या है, देखिए इसमें क्या करना है, यहां पे मिश्रित सीरीज है। ये अल्फाबेट भी है, संख्या भी है, दोनों को हमें देखना है, साथ में देखना है। देखिए बी है, बी से सी हुआ +1, बी 2 पे होता है, सी 3 पे 1 हुआ। फिर यहां से क्या हो जाना चाहिए, +2 के बाद अगर 1 करेंगे तो
सी के बाद डी आना चाहिए, 4 होना चाहिए, जबकि हाँ डी दिया है, देखते हैं क्या डी आएगा। अगर हम 1 करेंगे तो डी आएगा, ठीक। लेकिन डी के बाद फिर ए 8 है, 8 8 का मतलब कि यहां पे इसमें +4 कर दिया गया, 4 + 4 होगा ना, तब 8 आएगा। ये सही नहीं है, इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, देखिए अगर यहां पे हम +2 कर दें तो सी और +2 ई हो जाएगा, यानी 5 हो गया। 5 में से +3, अगर इसमें और +3 कर दें, यहां क्या किए, +2 किए, यहां +1 था, फिर यहां +2 हुआ, फिर +3, तो ये हो जाएगा 5 3 8, और प्लस फिर 4 करेंगे तो 8 4 12, यानी +1 बढ़ता चला गया है, ठीक। पहले +1 था, फिर +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, ठीक। तो एक संख्या हमको मिली, जो अल्फाबेट हमको मिला वो क्या मिला, ई मिला, ठीक है। तो 5 है, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, यानी E15 हमारा उत्तर है, ठीक है। E15 हमारा क्या है, उत्तर है। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट में जो जोड़ा गया है 1 1 +2 +3 +3 +4 ऐसे करके जोड़ा गया है, जबकि जस्ट दूना होता चला गया है अंक, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है आपको। यम होता है 13 पे, वो होता है 15, 13 2 15, 15 के बाद 2 आएगा 17, 17 पे होता है क्यू, ठीक। फिर 2 19 होता है, 19 पे यस दिया है, 19 के बाद 21 है, यानी ये क्या है +2 +2 +2 +2, ठीक है। +2 क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। 13 ऊपर अंक में क्या किया है, 13 5 18 +5, 18 5 23 हो जाएगा +5, 23 5 28 हो जाएगा +5, और 28 5 33 हो जाएगा। यानी ऊपर वाली संख्या में अंक में जो है, जो नंबर्स हैं उसमें +5 किया गया है, जो अल्फाबेट्स हैं उसमें +2 किया गया है, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो एक तो क्यू आया, क्यू, और यहां पे 23, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर, ए वाला Q23, जो इसमें से लुप्त पद है वो आएगा, ठीक है। चलिए, दी गई श्रेणी में कौन सा पद गलत है, कह रहा है गलत पद को ज्ञात करना है। अब इसमें आपको ऐसा नहीं है कि अगला पद ज्ञात करना है, इसमें से एक ऐसा है जो फिट नहीं बैठेगा, और वही इसमें से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, अगर हम करें, देखिए तेजी से संख्या, हमने कहा कि अगर संख्या, आगे वाली संख्या तेजी से इंक्रीज हो रही है, तेजी से बढ़ रही है, तो उसमें हम सबसे पहले जो दिमाग लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, या तो गुणा करेंगे या तो वर्ग या घन करेंगे, ठीक। तो यहां पे वर्ग या घन किसी का दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यहां हम गुणा करके देख लेते हैं। 3 में गुणा किए हम 2 का, 3 दूना 6 और +1 कर दिए, गुणा 2 का किए +1 किए, तो कितना आया, 3 दूना 6 1 7, ठीक है। फिर 7 में गुणा 2 का किया हमने, तो 7 दूना 14, 14 और 3 17, +3 किया, देखिए 1 3, ठीक। अभाज्य संख्या को हम जोड़ रहे हैं, 1 3, इसके बाद हो सकता है जुड़ेगा 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। देखिए 2 + 3, फिर 17 में करिए, 17 अगर इस अनुसार करें हम, तो 17 गुणे 2 करें तो 17 दूना हो जाएगा 34, और 3 यहां जोड़े थे तो यहां जोड़ेंगे 5, तो 34 और 5 39 हो जाएगा, ठीक है, 39, ठीक। यहां होना चाहिए था 39, है 41, चेक करते हैं क्या 41 में 2 का अगर हम गुणा करें, 41 गुणे 2 और प्लस करें क्या 5 के बाद 7, तो 41 दूना हो जाएगा 82, और +7 2 9 89, जबकि है 85, ठीक। इसका मतलब यहीं से गड़बड़ है। तो यहां पे देखिए, अब अगर हम 39 से लेकर के देखें, तो 39 का गुणा हम 2 में करें, गुणे 2 में करें तो 39 दूना होता है 78, और 78 में हम कितने को जोड़ेंगे, 3, यहां 5 जुड़ चुका है, 7 को जोड़ेंगे तो 78 और 7 हो जाएगा
85 जो कि सही है, दिया भी है 85। फिर 85 में 2 का गुणा किए, 85 दूना 8 दूना 16, 170 आएगा और प्लस अगली संख्या कौन सी 9, ठीक, तो ये हो जाएगा 179। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, गुणा 2 करना है, फिर +1, फिर +3, +5, माने 2 का डिफरेंस, जो संख्या हम जोड़ रहे हैं वो अगली संख्या में 2 का डिफरेंस हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और गुणा 2 का हो रहा है, तो यहां जो गलत पद है वो कौन सा है, 41 है। क्या है, 41। तो उत्तर हमारा क्या होना है, 41 होना है। 41 के जगह पे क्या होना चाहिए था, 39 होना चाहिए था, लेकिन है क्या, 41 दिया गया है, इसलिए वो पद क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं, दी गई श्रेणी में कौन सा पद गलत है। फिर से आपको गलत पद ज्ञात करना है। क्या है, गलत पद को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अब यहां पे आप ऐसे प्रश्नों में आपकी हवा निकल जाती है आसान, लेकिन हवा निकल जाती है। क्यों निकल जाती है, क्योंकि आप प्रयास नहीं किए करेंगे और अभ्यास नहीं किए रहेंगे अगर इस प्रकार के प्रश्नों का, तो आप वहां पे जाकर एकदम से डर सा जाते हैं। ठीक है, डरना वरना नहीं है, डर के आगे जीत है, तो डरना नहीं है, माउंटेन ड्यू पियो। अब यहां देखिए 4 से 2.5 हो रहा है, 4 से 2.5 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, या तो भाग हो रहा है या गुणा हो रहा है। अब कहेंगे आप गुणा होगा तो कैसे होगा, होगा, देखिए जितने का इसमें गुणा करना है उतने को जोड़ते जाइए। देखिए इसमें क्या है, 4 है, 4 में अगर हम 1/2 का गुणा करें, ठीक, और फिर +1/2 कर दे, तो है 2 दूना 4 और आधा 2.5 आया। ठीक, यानी आधे का हमने गुणा किया और आधा ही जोड़ा। ठीक, फिर यहां पे क्या करेंगे हम, अगली पद में 1, इसमें अब आधा आधा बढ़ाते चले जाएंगे। 1 का हम करेंगे गुणा, 2.5 में गुणा किए 1 का और प्लस किए 1 का, तो 2.5 में जब 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 2.5, फिर 1 जोड़ देंगे तो आएगा 3.5, क्या आएगा, 3.5 आएगा। ठीक है, अब ये आ गया 3.5। देखिए आधा आधा बढ़ रहा है, आधा बढ़ रहा है, मतलब 1 के बाद आ जाएगा 1.5, क्या आएगा, 1.5 आएगा, तो 1.5 का मतलब क्या है, 3/2। ठीक, इसमें हम गुणा करेंगे कितने का, 3.5 गुणे 3/2 और फिर जोड़ेंगे भी कितना, 3/2। ठीक, तो देखिए करिए इसको, कितना आएगा ये, दो से अगर इसको काटेंगे, पहले गुणा कर लीजिए, 3×5 = 15, 3×3 = 9, 1 10, 10.5/2 कर लीजिए, तो 2×5 = 10 और 2×5 5.25 आएगा। ठीक है, 5.25, और इसमें फिर क्या करेंगे आप, 1.5 जोड़ देंगे प्लस 1.5 जोड़ देंगे, 3/2 का मतलब क्या है, 1.5, तो होगा क्या, 6.75। यहां इस नियम के अनुसार कितना होना चाहिए था, 6.5 के जगह पे 6.75 होना चाहिए था, जबकि दिया कितना गया है, 6.5 दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसी को रखते हैं, जैसे कि पिछले प्रश्न में भी हमने देखा कि उसी को रख करके हम देख रहे थे, अगर इसको हम रख कर देखें तो इसके बाद क्या होना चाहिए, 1.5 हो गया तो 2 होना चाहिए, 2 का गुणा होना चाहिए प्लस 2 होना चाहिए, तो अगर 6.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 और प्लस अगर 2 कर देंगे तो 13 है 2 15 हो जाएगा, यहाँ 15, जबकि दिया कितना है, 15.5 दिया है। ठीक है, 15 क्या दिया है, 5 दिया है, तो 15.5 आएगा कब, जब हम 6.75 का गुणा करेंगे इसमें 2 में, तो 6 दूना 12, 1 13, 13.5 आएगा, 13.5 और प्लस जब 2 कर देंगे तो वो आएगा कितना, 15.5। ठीक है, तो हमारा गलत पद निकल गया,
आप चेक कर सकते हैं इधर। अब इधर यहाँ 2.5 का कर लीजिए, 2.5 का कर लीजिए, ठीक है, आएगा। ठीक, 2.5 का अगर आप करेंगे फिर इसमें गुणा करेंगे कितना, 2.5 का 15.5 गुणित 2.5 और प्लस कर देना है 2.5 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए गुणा कर लीजिए 15.5 2.5 5 पचे 25 5 पचे 25 2 27 5 एकम 5 2 7 2 पंचे 10 2 पंचे 10 एक 11 2 एकम 2 1 3 5 7 7 एक 8 और ये 3 38.75 आया। इसमें 2.5 को जोड़ लीजिए, 2.5 को जोड़ना है। ठीक, तो 5 7 5 12 8 2 10 1 11 3 1 4 41.25 जो कि सही है, दिया है 41.25। फिर अगर हम करें तो अब अगली श्रृंखला क्या हो जाएगी, 3 का गुणा करना है, 3 जोड़ देना है। तो 41.25 गुणित 3 3 पचे 15 3 दूना 6 1 7 3 एकम 3 3 चौका 12 123.75 में कितना जोड़ देना है, 3 जोड़ देना है। तो 3 3 6 2 1.75 आया 126.75। तो कहने का मतलब है कि इस श्रृंखला से अगर हम चल रहे हैं, अगर यहाँ पे 6.75 रहेगा तो पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसमें गलत पद कौन सा हो जाएगा, ये 6.5 इसमें गलत पद है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा 6.5। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको कई बार आप प्रयास कर लेंगे अगर, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, 3 है, फिर 1.5 है, फिर 1.5 है, फिर 2.5 है, फिर 4.5 है, फिर 11 है, और फिर नहीं 11.25 है। ठीक, फिर इसमें क्या करना है, देखिए 3 में गुणा करना है, कितने का, वही हाफ, 3 में 1/2 का, आधा का। पहले 0.5 का गुणा करना है। देखिए पहले, अब इसमें गुणा क्या करना है, देखिए करते चले जाएंगे, मिल जाएगा उत्तर। यहां पे 0.5 का करिए गुणा, यहां पे देखिए जब 0.5 का करेंगे तो 1.5 आएगा, आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगली श्रृंखला जो होगी, यहाँ पे गुणा 1 होगा, तो गुणा 1 करेंगे तो 1.5 आएगा, इतना ही तो आएगा ना। फिर यहाँ पे 1.5 का गुणा करना है। 1.5 का जब हम गुणा करेंगे, 1.5 गुणे 1.5, ठीक है, 1.5 गुणे 1.5 करना है। तो 5 पचे 25 5 एकम 5 तो 7 5 1 5 7 5 12 1 1 2 2.25 होना कितना चाहिए था, 2.25, दिया कितना है 2.5। इसका मतलब गलत हमारा कौन सा है, 2.5। ठीक है, 2.5। अब देखिए अगर इसी से देखेंगे तो अगला क्या होना चाहिए, अगला हमारा गुणा 2 का होना चाहिए। जब 2 का गुणा करेंगे हम तो 2 दूना 4 और 25 दूना 50, माने 25 है, 0.25 है, तो 0.5 हो जाएगा, तो सही है, 4.5 होगा ही। ठीक है, फिर हम कितने का करेंगे, 2.5 का करेंगे, इतना ही आएगा। ठीक है, करके आप देख लीजिएगा, वही आएगा। तो इसमें जो गलत पद ज्ञात करना था वो कौन सा है, 2.5। ठीक है, गलत पद कौन सा हो गया, 2.5। ठीक है, चलिए फिर क्या है, देखिए 1 2 3 5 7 14 23 और 29। ठीक है, हमने कहा कि आपको देख लेना है, भाज्य अभाज्य संख्याओं को भी देख लेना है। ठीक है, कौन सी संख्याएं भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। अगर इस प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे
केवल आप देखेंगे ध्यान से 1 2 3, या तो ये संख्याएं 1 से कटेंगी या अपने से कटेंगी, ठीक है, खुद से कटेंगी या ये 1 से कटेंगी, इसके अलावा कोई भी संख्या इनको काटेगी नहीं। लेकिन 14 एक ऐसी संख्या इसमें दिया गया है, ठीक है, 14 ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, यानी यह संख्या जो है ये भाज्य है और बाकी संख्याएं क्या है, अभाज्य है। ठीक, तो इसमें क्या करना था, पद गलत है तो गलत पद कौन सा हो जाएगा, ये 14, ठीक है, ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए 5 48 7 44 13, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो 2-2 की गैपिंग वाला ये सीरीज है। क्या है ये, 2-2 की गैपिंग वाला सीरीज है ये, मतलब इसका ऐसे इसका ऐसे। ठीक, क्यों, क्योंकि यहां से 5 से 48 का एक इंक्रीज हो रहा है, जबकि अगर हम देखें तो 5 से 7 प्लस 2, 7 से 13 प्लस 6 हुआ ना। फिर देखिए अब 48 से -4, और फिर अगर हम बात करें तो अगली श्रृंखला कौन सी आएगी, अगर हम इसकी बात करें 6 की, तो अगला जो होगा वो जुड़ जाएगा इसमें, 6 के जगह जुड़ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस निकाल लीजिए, यहाँ डिफरेंस कितना है, +4 का, ठीक है, +4, तो इसमें +4 कर दीजिए, 6 4 10 हो जाएगा, तो अगला जो होगा वो 23 होगा, 10 जोड़ देंगे 13 में तो 23 चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी डिफरेंस निकालिए, यहाँ 48 -4, तो यहां अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, -4 में +4 कर दीजिए, मतलब -4 और जोड़ दीजिए तो -8 हो जाएगी, तो -8 कर दीजिए यहां से, तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो कौन सी संख्या होगी, 36, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में अगर डिफरेंस आप देखेंगे तो यहाँ -8 हो रहा है, अब दोनों का डिफरेंस देखिए, यहाँ -4 का डिफरेंस हो गया और यहाँ +4 का, ऊपर -4 का डिफरेंस है, सेम है। ठीक, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस करना है। ठीक है, आठ 27 46 65 और क्या है 103, यहां बताना है कि क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं, जोड़ लेते हैं। कितना जोड़ेंगे इसमें, डिफरेंस निकालिए, ये 19, फिर इसमें 17 में से 6 प्लस 16 में से 7 गया 9, एक 19, फिर यहां भी 19, इसका मतलब कि डिफरेंस सेम है, तो 19 65 में 19 जोड़ लीजिए, 9 5 14, 6 1 7 और 1 8, 84, यहां क्या हो जाएगी 84, फिर 19 जोड़कर देख लीजिए, 19 9 4 13, 8 1 9 1 10, 103। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, +19 +19 +19 करना है, और +19 आप करते जाएंगे तो यहाँ पे जो संख्या मिलेगी वो 84 मिलेगी, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, दी गई श्रेणी में लुप्त पद को ज्ञात करना है। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि आगे चल करके ज्यादा घट जा रहा है, ज्यादा माइनस हो जा रहा है। ठीक है, देखिए हमने कहा कि आपको ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, 2-2 की ऐसे वाली श्रृंखला बनानी है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये बनाना है। इसका मतलब है, देखिए चलिए हम बताते हैं आपको, यहां से अगर हम क्या करें, देखिए ऊपर का अगर हम देखें तो ऊपर का मिल रहा है +2 मिला, फिर +2 मिला, यानी फिर +2 हो जाएगा, 18 2 20 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पूछा कौन सा गया है, इसके बाद तुरंत का पूछा गया है, यहाँ पे, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वो पूछा गया है। ठीक है, देखिए अब ऊपर +2 है, तो हम पहला दिमाग क्या लगाएंगे कि नीचे -2 कर देंगे, क्योंकि आगे माइनस होता चला जा रहा है ना, तो आगे क्या करेंगे,
घट रहा है संख्या, तो -2 करिए, 3 में से -2 करिए, 1 आएगा, फिर 1 में से -2 करिए, -1 आएगा, सही बात है, फिर -2 में से -2 करिए तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पे जो होगा वो 1 होगा। ठीक, 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है, आसान से प्रश्न है, मजा लीजिए एकदम। ठीक है, चलिए, दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है। 9, 15, 33, 87, फिर क्या है 785, फिर क्या है 2193। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है, बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है, तो इसमें गुणा तो अवश्य ही किया गया है। जब भी आप इस तरह के प्रश्न देखेंगे कि कोई भी संख्या है अगर बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से घट रही है, तो उसमें क्या होगा, गुणा ही तो होगा, गुणा होगा। अगर घट रही है तो भाग होगा। तो आराम से आप इसमें गुणा करिए। ठीक है, गुणा करिए, किसका करेंगे, 9 का अगर गुणा 2 बार करें तो 9 दूना 18, फिर घटाना पड़ेगा, 18 माइनस 3। अगर 2 बार हम गुणा कर दें, 9 गुणे 2 तो 9 दूना 18 और -3। ठीक है, फिर 15 का अगर हम गुणा कर दें 2 बार तो 15 दूना 30 और 3 को घटा दें तो ये हो जाएगा 33। नहीं, तब तो 3 को घटाएंगे तो 3 घटा रहे हैं अगर तो 27 होना चाहिए, जबकि ये तो दिया क्या है, 33 दिया है। ठीक, तो ये तो नहीं सही है। फिर से देखते हैं, 3 का गुणा करिए, 9 3 27 और माइनस कितना हो जाएगा, 27 में से कितना घटा देंगे, 12 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, यानी क्या किए हम, गुणा 3 -12, गुणा 3 किए और -12 किए। इसको भी करके देख लीजिए, गुणा 3 -12, 15 तिया 45 और 45 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो सही है कि 33 आएगा। ठीक है, 33 आ गया। ठीक, फिर यहां गुणा 3 करिए, गुणा 3 -12 करिए, 33 तिया 99, 33 तिया 99 और 99 में से अगर हम 12 घटाएं तो 7 8 87, 87 सही है, दिया भी है। फिर आगे भी हम इसी पैटर्न पे न चलेंगे, गुणा 3 -12 तो 87 गुणे 3 7 3 21, 3 8 24, 25 26 261 और -12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, 5 5 नहीं 4 2 249। यहां क्या होना चाहिए, 249। अब अगर हम 249 गुणे 3 करें, गुणे 3 और -12 करें तो कितना आएगा, 249 गुणे 3, गुणा भाग तो भाई देखिए करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। 3 9 27, 3 चौका 12, 12 2 14 तो 3 दूना 6 1, 747 आ गया, -12 कर दीजिए तो ये 5 3 735 है क्या, नहीं, देखते हैं, अच्छा मिस्टेक हुआ है कहीं ना कहीं से। 785 नहीं, 735 होना चाहिए था, यहाँ शायद मिस्टाइप हो गया है, 735 सही है ये। ठीक, 735 सही है। अब देखते हैं, अगर 735 को हम करके देखते हैं, 735 गुणे 3, 3 5 15, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 7 21, 1 22 -12, 3 और 10 में से 1 गया 9, 1
2193 सही है, 2193। तो यहाँ पे मिसटाइप हुआ है और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, 249 होगा। ठीक है, 249 और यहाँ पे 735 होगा, यहाँ पे किसी प्रकार से मिसटाइप हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40, 21, 22, 34, 69, फिर अगली संख्या क्या होनी चाहिए ये दिया गया है। ठीक है, यहां देखकर 21 और 22 को ये देखकर नहीं लग रहा है कि यहां पे कुछ गुणा वगैरह हुआ है। चलिए अगर हम गुणा करें इसमें 40 में 1/2 का मतलब 0.5 का, तो 0.5 का अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, और प्लस 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, 21 आया है। 21 में अब यहां 0.5 था, यहां 1 कर दीजिए, गुणे 1 प्लस 1। ठीक, फिर क्या करेंगे, 1.5 कर दीजिए तो यहां 22 आ जाएगा, 22 मतलब गुणे 1.5 प्लस 1 करिए, 34 देखिए आता है, 22 गुणे 3/2 प्लस 1 है 11 हुआ, 11 3 33 और प्लस 1 ये 34 सही है, 34 आया है। ठीक है, अब फिर 34 दूना 68, यहाँ 2 का करेंगे गुणा, 2 प्लस 1 तो हो जाएगा 69, 34 दूना 68 और प्लस 1 69। अब अगला क्या होगा, गुणा होगा 2.5। ठीक है, 2.5 और प्लस 1 मतलब 69 गुणे 5/2 और प्लस 1। ठीक है, अगर हम इसको काटें तो 5 9 45, 5 6 30, 30 और 4 34/2, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4.5, यानी ये आएगा कितना, 172.5 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 173.5, जो हमारा ए वाला उत्तर है। ठीक है, देखिए क्या किया गया है, पहले आधा का गुणा प्लस 1, फिर 1 का गुणा प्लस 1, फिर 1.5 का गुणा प्लस 1, फिर 2 का गुणा प्लस 1, फिर 2.5 का गुणा प्लस 1, फिर अगर अगली संख्या निकालनी हो तो 3 का गुणा प्लस 1, ऐसे ढेर सारी संख्याएं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। 1 5 14 और 30। ठीक है, 1 5 14 और 30 दिया गया है, आपको बताना है संख्या क्या है। अगर हम इसमें डिफरेंस निकालें, देखिए डिफरेंस 4 है, यहां क्या है 9, 9 5 14 9 है, यहां क्या है डिफरेंस 16 है, और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है। तो अगला जो संख्या इसमें हम जोड़ेंगे प्लस करेंगे वो क्या करेंगे, 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग मतलब इसमें क्या करेंगे हम, प्लस 25 कर देंगे, 25 30 और 25 55, उत्तर हो गया हमारा 55। ये बात समझ में आ रही है, अगर देख पा रहे हो तो ये 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो अगली जो संख्या जोड़ेंगे हम उसमें क्या करेंगे, 5 का वर्ग जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 5 25 हो जाएगी। ठीक, 54 55 90 154 और 279 ये संख्या दिया गया। इसमें आपको क्या करना, देखिए इसमें आपको क्या करना है कि डिफरेंस करना है। क्या करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। देखो यहां पे डिफरेंस जो है वो 1 का है। ठीक, अब ये 1 जरूरी नहीं है कि 1 का ही डिफरेंस हो। अगर आप देखें इसमें डिफरेंस अगर निकालें 154 और 90 में, तो इसमें डिफरेंस जो आएगा 54 और 10 64, ये 64 का डिफरेंस है। और फिर अगर इसी प्रकार हम इसमें डिफरेंस निकालें तो 279 माइनस 64 कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 279 माइनस 154, तो ये हो जाएगा 5 और ये 2 और 1।
ठीक है, 125 का डिफरेंस है ये, ठीक है, 125 का डिफरेंस है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते, देखिए एक 4 का क्या है, घन है, 64 4 का घन है, फिर 125 क्या है, 5 का घन है, 5 का घन है। और ये देखिए यहां पे ये 1 का घन है, क्या है ये, 1 का घन है। तो इसी प्रकार से इसके बाद अगर हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे क्या, 2 का घन, ठीक है, 2 का इसमें क्या करेंगे हम, घन जोड़ेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी प्लस 8 यहां कर दें तो 8 5 13, यहां जो संख्या आएगी वो 63 आएगी। तो प्लस 2 का घन हुआ। अब इसमें देखिए क्या किया गया है, इसमें प्लस 3 का घन है, श्योर है, प्लस 3 का घन 27 जोड़ा गया है इसमें, 63 और 27, 7 3 10, 6 2 8 1 9, 90 आया, यहाँ 90 है, ठीक है। तो यहाँ घन को जोड़ा गया है, पहले 1 का घन, फिर 2 का घन, फिर 3 का घन, फिर 4 का घन, फिर 5 का घन, अगर अगली संख्या निकालना है तो 6 का घन, घन को जोड़ा गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि अरे यार ये तो एक ही का डिफरेंस है, एक है, लेकिन एक का चाहे घन करिए चाहे उसके घाते 10 लगा दीजिए, वो रहेगा एक ही वो तो नहीं ना बदलेगा, एक का मान चाहे कितनी भी बार उसी में गुणा कर लीजिए रहेगा एक ही। तो इसमें क्या जोड़ा गया, घन जोड़ा गया, ठीक। दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अगर फ्रेंड कल की क्लास अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो आज ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कल का क्लास किसी प्रकार से आपने मिस कर दिया है तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा एक बार, उसको आप देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। नियम है उसमें कुछ, उसको आप देख लेंगे, आराम से इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर भी क्या है, घटाया गया है, घटाया गया है, कितना घटाया गया, 64 में से 72 गया, 8 8 आएगा क्या, 6 और 2 8, माइनस नहीं प्लस 8 हुआ, प्लस 8 हुआ, फिर क्या है 45 है, फिर 109 है, फिर माइनस 16 है, सॉरी माइनस 16 है, कहीं ना कहीं उसमें घटाया तो जरूर गया है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस आप निकालते जाइए, हो सकता है कि जोड़ा और घटाया दोनों गया हो, जोड़ा और घटाया दोनों गया हो, तो यहां डिफरेंस निकालिए, और किया ही गया है क्योंकि यहाँ पे कम हुआ है, तो 72 में से 45 निकालिए, 12 में से 5 गया 7, और ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 27 माइनस 27 है ये, फिर 109, अब जोड़ा कितना गया 45, 9 ये 4, और ये हो जाएगा 6, 64 प्लस 64 किया गया है, फिर डिफरेंस कितना का हो गया 125, माइनस 16 हो गया ना, तो यहां डिफरेंस कितने का हो गया 125 का, माइनस हो गया 125, ठीक, माइनस 125। फिर अगर आप देख पा रहे हो तो यहां जो जोड़ा गया है 2 का घन जोड़ा गया है, यहां जो घटाया गया है वो 3 का घन घटाया गया है, यहां जो जोड़ा गया है वो 4 का घन जोड़ा गया है, और यहां जो घटाया गया है वो 5 का घन घटाया गया है। तो अगली हमें संख्या निकालना है, तो ये श्योर है कि 6 का घन इसमें जोड़ा जाएगा, 6 का घन, क्योंकि यहां घटाने वाली श्रृंखला पूरी हो चुकी है, एक बार जोड़ा जा रहा है एक बार घटाया जा रहा है, तो इसमें जोड़ा जाएगा, तो जोड़ा जाएगा, तो मतलब 6 का घन कितना होता है 216 होता है, और जब 16 माइनस में है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो जो श्रृंखला हमारी आएगी संख्या वो 200 होगी, ठीक है। तो इसमें जो उत्तर होगा हमारा 200 होगा। ये तो आपको मालूम होगा ना कि माइनस 16 है, माइनस 16 और प्लस 216 करना है, तो ये कितना आएगा, ये आसानी से है 200 आएगा, प्लस 200, ठीक है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा 200, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है कि गलत पद को ज्ञात करना है, क्या करना है, गलत पद को। देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो यहां 2 का गुणा है यार, 34 दूना 68, 68 है, ठीक है, 68 दूना 136, यानी गुणा 2,
गुणा 2, फिर 136 गुना 272 होना चाहिए। अगर गुणा 2 कर रहे हैं तो यहाँ 272 होना चाहिए, और 272 गुना 544 होता ही है, तो यानी गुणा 2, यहाँ 270 की जगह पर 272 होना चाहिए था। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो है 270, ठीक है, गलत पद है ना, तो गलत पद क्या है, 270 है। यहाँ 270 की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 272 होना चाहिए था, जबकि दिया कितना गया है, 270 दिया गया है। 12, 84, 92, 640, 652, 4564, यानी देखिए गुणा है और तेजी से गुणा किया गया है। तो वो गुणा कैसे है, देखिए 12 गुणे 7 84, इसको छोड़ दीजिए। अगर अब इसमें करेंगे तो 92 नहीं आएगा ना, हो सकता है 2 2 की ऐसे ऐसे बनाया हो, देख लेते हैं। गुणा 7 करिए, 92 गुणे 7, 92 गुणे 7, 7 दूना 14 और 7 9 63, 63 एक 64, 644, ठीक है। यहां क्या होना चाहिए था, 644, ठीक है। अब देखिए 652 गुणे 7 कर लीजिए, क्या सही है, 7 दूना 14 सही है, 7 पचे 35, एक 36 सही है, और 7 छक्का 42, 3 45, ठीक है, 45 से 64 सही है, यानी गुणा 7 का किया गया है, और इसमें ये 640 फिर नहीं बैठ रहा है, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, 640। गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि गुणा 7 सब दोनों में किया जा रहा है, सब में, इसमें नहीं हो पा रहा है। यहाँ 644 होना चाहिए था, जबकि दिया कितना गया है, 640 दिया गया है, ठीक है। चलिए, दी गई श्रेणी में कौन सा पद गलत है, गलत पद को ज्ञात करना है, आपको बताना है कि गलत पद कौन सा है इसमें से। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा गलत पद है। इसमें से आप क्या करिए कि डिफरेंस निकालिए, अंतर निकालिए, कितने का हो रहा है, देखिए अंतर यहां पे 92 20, 20 उधर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 300, 320, 192, अंतर निकालिए 8, और ये हो जाएगा 7, 7 14 में से 9 गया, 10 में से 2 गया 8, 11, 11 में से 9 गया 2, और 128 है ये, माइनस 128, यहां पे करिए 192, 128, 12 में से 8 गया 4, और 8 में से 2 गया 6, यहां क्या है माइनस 64, यानी देखिए अगर आप यहां से पकड़ पाए तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि 128 का आधा 64, तो 64 का आधा यहां क्या होना चाहिए था, माइनस 32 होना चाहिए। देखिए क्या है माइनस 32, 128 माइनस 32 करिए तो ये 6, और 12 में से 3 गया 9, आना चाहिए था 96, है 94, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। फिर अब यहां 96 अगर रख दे तब 96, यहां माइनस 32 हुआ, तो अगला क्या होगा, माइनस 16 होगा, माइनस 16, माइनस 16 होगा, तो माइनस 16 जब करेंगे 96 में से तो 80 तो आएगा ही, फिर 80 में से माइनस 16 की जगह अब माइनस 8 होगा, तो 8 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 72, 72 में से फिर माइनस 4 करेंगे तो 68, ठीक। तो यानी कि क्या हो रहा है कि माइनस 128, फिर इसका आधा होता चला जा रहा है, और उसको हम उसमें से संख्या में से घटाते चले जा रहे हैं। तो यहां पे क्या होना चाहिए था, 96, तो कौन सा पद गलत है, यहाँ पे ये 94, ठीक है, 94 जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, ठीक है, बाकी सब सही है, केवल वही एक ऐसी संख्या है जो गलत दी गई है, ठीक। चलिए अब अगले पे चलते हैं हम।
दी गई श्रेणी में कौन सा पद गलत है। देखिए, अगर आप देखें तो हमने बताया कि जैसे दो दो का डिफरेंस दिख रहा है हमें, 25 माइनस 2 23, 23 माइनस 2 21 और 21 माइनस 2 हम करेंगे तो यहां 19। उसी प्रकार ऊपर 28 प्लस 2 30, 30 और प्लस 2 करेंगे तो 32। 30 और प्लस 32 है, ठीक है। जबकि यहां क्या दिया गया है, 33 है, तो यहां होना क्या चाहिए था, 32, इसलिए यह गलत है, डी वाला गलत है, ठीक है। तो आज केवल इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और बाकियों से थोड़ा सा आप डिफरेंस सोच सकते हैं, ठीक है। तो बस आज इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। अपना भी कल्याण हो और आपके दोस्तों का भी कल्याण हो, ठीक है। सबकी कामना करते हुए चलिए, ठीक है। केवल आप ही क्यों करें ना। बस इतना ही। जय हिंद।